द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे विंस्टन चर्चिल अपने साथ हमेशा हथियार रखते थे। जब वो सूडान और दक्षिण अफ्रीका के युद्धों में घुड़सवार सेना के अधिकारी थे, तब उनके पास एक वेबली रिवॉल्वर और एक माउजर C96 पिस्तौल होती थी। बाद में प्रधानमंत्री बनने के बाद वो अपनी सुरक्षा के लिए ज्यादातर ओवरकोट की जेब में एक कोल्ट M1911 रखते थे। उन्हें स्पोर्ट्स, शूटिंग और शिकार का भी बहुत शौक था। उनके निजी संग्रह में 17 से अधिक हथियार थे, जिनमें M1 कार्बाइन, थॉमसन सबमशीन गन और स्टेन सबमशीन गन सबसे प्रसिद्ध। सोवियत संघ पर 1924 से 1953 तक शासन करने वाले जोसेफ स्टालिन के पास 9/18 मिमी की एक माकारोव पिस्तौल थी, जो उन्हें उनके 70वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। उनके पास 6.35 मिमी की एक कोरोविन टीके पिस्तौल भी थी। माना जाता है कि वो इसे अपनी सुरक्षा के लिए कपड़ों के अंदर छिपाकर रखते थे। उनके पास 7.62 मिमी की एक मोसिन नागांत राइफल भी थी। यही एकमात्र हथियार था जिसे स्टालिन ने सार्वजनिक रूप से हाथ में पकड़ा था। यह घटना कम्युनिस्ट पार्टी की 17वीं कांग्रेस के दौरान हुई थी। इराक के पूर्व राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन की मुख्य पिस्तौल ब्राउनिंग हाई पावर थी। बाद में उन्होंने इसे तारीक पिस्तौल से बदल दिया, जो उस समय इराकी सेना की मानक पिस्तौल थी। 13 दिसंबर 2003 को गिरफ्तारी के समय उनके पास एक ग्लॉक 18 क्लोम पिस्तौल मिली थी। वो अपनी सोने की बनी बंदूकों के संग्रह के लिए भी मशहूर थे, जिसमें गोल्डन AK-47, गोल्डन SVD राइफल और गोल्डन स्टर्लिंग सब मशीन गन जैसी कई हथियार शामिल थे। अमेरिका के सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपतियों में से एक अब्राहम लिंकन के पास कई प्रसिद्ध हथियार थे। इनमें स्पेंसर राइफल और हेनरी रिपीटिंग राइफल सबसे ज्यादा चर्चित थी। हेनरी राइफल का रिसीवर 24 कैरेट सोने से मढ़ा हुआ था। क्यूबा की क्रांति के नेता और 1976 से 2008 तक क्यूबा के राष्ट्रपति रहे फिदेल कास्त्रो की मुख्य पिस्तौल कोल्ट M1911 और मुख्य राइफल विंचेस्टर मॉडल 70 थी। एक सैन्य नेता होने के कारण उनके पास कई अन्य हथियार भी थे। इनमें M3 ग्रीस गन, RG38 रिवॉल्वर, एनफील्ड M1917 और शक्ति के प्रतीक के रूप में एक गोल्डन कोल्ट M1911 शामिल थी। अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास बिना किसी प्रतिबंध वाला छिपाकर हथियार रखने का लाइसेंस है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उनके पास 2 पिस्तौल हैं, एक 45 ACP हेकलर एंड कोच USP और दूसरी 38 स्पेशल स्मिथ एंड वेसन 642 हैमरलेस। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वो USP को अपने बिस्तर के पास रखते हैं, जबकि स्मिथ एंड वेसन 642 को आत्मरक्षा के लिए जेब में रखते हैं। इटली के प्रधानमंत्री और तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के बारे में पुष्टि की गई है कि उनकी निजी पिस्तौल 9 मिमी की बेरेटा M34 थी। रूस के वर्तमान राष्ट्रपति और पूर्व KGB एजेंट व्लादिमीर पुतिन के बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है कि वो आज भी अपने साथ कोई हथियार रखते हैं या नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन को हथियार रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मजाक में यह भी कहा जाता है कि वो कमरे में मौजूद 32 अलग अलग चीजों से, यहां तक कि पूरे कमरे का इस्तेमाल करके भी किसी को मार सकते हैं। हालांकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। उनके हाथ में हथियार के साथ सिर्फ एक तस्वीर सामने आई है, जिसमें वो एक शिकार वाली राइफल पकड़े हुए दिखाई देते हैं। अगर आपको उस राइफल का नाम और मॉडल पता है तो कमेंट में जरूर बताइए। लीबिया के सैन्य अधिकारी और 1969 से 2011 तक राष्ट्रपति रहे मुअम्मर गद्दाफी के पास एक गोल्डन ब्राउनिंग हाई पावर, एक स्मिथ एंड वेसन 357 मैग्नम और 2 AK-74M राइफलें थीं। इनमें गोल्डन ब्राउनिंग हाई पावर उनकी मुख्य पिस्तौल मानी जाती थी। वो अपनी सोने की बनी बंदूकों के संग्रह के लिए भी मशहूर थे, जिसमें गोल्ड प्लेटेड AK-47 और गोल्डन बेरेटा 92 सबसे प्रसिद्ध थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के सेनापति जॉर्ज वॉशिंगटन के पास कई हथियार थे। हालांकि उनमें से अधिकतर के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। उनकी सबसे प्रसिद्ध जोड़ी फ्लिंटलॉक सैडल पिस्तौल की थी, जिन्हें वो अपनी मुख्य पिस्तौल के रूप में इस्तेमाल करते थे। साल 2002 की एक नीलामी में ये जोड़ी लगभग 19.8 लाख डॉलर में बिकी थी। एडोल्फ हिटलर, जिसने 1934 से 1945 तक जर्मनी पर शासन किया, उसके पास कई तरह के हथियार थे। उनमें सबसे प्रसिद्ध गोल्डन वॉल्थर PP थी, जो उसे उसके 50वें जन्मदिन पर उपहार में मिली थी। आज इसकी कीमत लगभग $1,14,000 बताई जाती है। उसके पास 25 ACP वॉल्थर मॉडल 8 भी थी, जिसे वो छिपाकर अपनी सुरक्षा के लिए रखता था। इसके अलावा वो 7.65 मिमी वॉल्थर PP और वॉल्थर PPK भी साथ रखता था। एक साजिश सिद्धांत के अनुसार हिटलर की मौत के बाद उसके बंकर में यही दोनों पिस्तौल उसके शव के पास मिली थीं, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रसिद्ध अमेरिकी जनरल डगलस मैकार्थर अपने साथ मोती जड़ी हुई 2 कोल्ट M1911 पिस्तौल रखते थे।
उनके पास एक कोल्ट M1903 भी थी, जो उस समय अमेरिकी सेना के सभी जनरलों को दी जाती थी। हेनरिक हिमलर, जो एसएस का प्रमुख और होलोकॉस्ट के मुख्य योजनाकारों में से एक था, उसके पास उसके नाम से खुदी हुई कई सौर 38H पिस्तौल थीं। वो इन्हें उन स्नाइपर सैनिकों को उपहार में देता था जिन्होंने 100 दुश्मनों को मारने का दावा किया था। हिटलर की तरह उसके पास भी कई सोने की पिस्तौल थीं, जिनमें वॉल्थर पीपी और वॉल्थर पीपीके शामिल थीं। निशानेबाजी के अभ्यास के लिए वो लूगर P8 का इस्तेमाल करता था। लेकिन जब मई 1945 में ब्रिटिश सेना ने उसे गिरफ्तार किया, तब उसके पास एक वॉल्थर पीपी पिस्तौल मिली थी। ओसामा बिन लादेन, अल कायदा का संस्थापक और नेता, उसके पास एक AKS 74U थी, जिसे वो अपने मुख्य हथियार के रूप में इस्तेमाल करता था। उसकी कई तस्वीरों में यह हथियार देखा जा सकता। अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट एक बड़े शिकारी भी थे। इतिहासकारों के अनुसार उनके पास जीवन भर में लगभग 100 हथियार थे। इनमें हॉलैंड एंड हॉलैंड रॉयल डबल राइफल, विंचेस्टर मॉडल 1876, स्प्रिंगफील्ड मॉडल 1903 और उनका सबसे पसंदीदा 405 विंचेस्टर मॉडल 1895 लीवर एक्शन राइफल शामिल थी, जिसे वो मेडिसिन कहा करते थे। कुछ रिपोर्टों के अनुसार उनके पास एक FN मॉडल 1899 पिस्तौल भी थी, जिसे वो अपने निजी हथियार और बिस्तर के पास रखते थे। नेपोलियन बोनापार्ट, फ्रांस के सम्राट और महान सैन्य नेता, उनकी मुख्य पिस्तौलें 2 फ्लिंटलॉक पिस्तौल थीं, जो साल 2023 की एक नीलामी में लगभग $18.3 लाख में बिकी थीं। उनके पास 5 फ्लिंटलॉक हथियारों और एक तलवार का संग्रह भी था, जिसकी नीलामी लगभग $28.8 लाख में हुई थी। अमेरिका के 18वें राष्ट्रपति यूलिसिस एस ग्रांट के सबसे प्रसिद्ध हथियार 2 रेमिंगटन मॉडल 1858 रिवॉल्वर थे। उन्हें 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान उपहार में दिया गया था। ये रिवॉल्वर सोने की परत, सुंदर नक्काशी और हाथी दांत की पकड़ के साथ बने थे। इनकी कीमत इतनी ज्यादा थी कि रॉक आइलैंड की नीलामी में ये लगभग $51.7 लाख में बिके।